नमस्कार जी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, मतलब एब्यूज़िव है, लड़ाई झगड़े वाला है, शांति प्रिय है, शांतिपूर्ण है। तो जैसे ये इक्विटी व्हील, तो बात शुरू करते हैं कि जो आजकल लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, टॉक्सिक रिलेशंस। तो बेसिकली टॉक्सिक रिलेशन या आप कहेंगे एब्यूसिव बिहेवियर क्या है, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक एब्यूज़ है। ये बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ पावर है। एक के पास पावर ज़्यादा है और एक बहुत ज़्यादा सबमिसिव है। ठीक है, तो ये इक्विटी व्हील है जो कि ये बताता है कि बिल्कुल इक्विटेबल रिलेशनशिप है। मतलब कि जो कोई भी रिलेशन है, इट कैन बी पेरेंटल रिलेशन या पार्टनरशिप में, मैरिज में, मैरिटल रिलेशन में, तो कोई भी अगर एक रिलेशन है उसमें दोनों के बीच इक्विटेबल एक रिलेशन है। ठीक है, मतलब कि दोनों के पास समान अधिकार है, समान पावर है। तो हम ये डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऐसे ही सेटिंग्स में जहाँ पर ये सब प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस ऑफ पावर है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक एब्यूज़ है। तो ये हम इसमें बात करें कि ये जो व्हील है ये आउटलाइन कर रहा है ऐसे प्रिंसिपल जो कि एक रिलेशन में तो होने ही चाहिए। ऐसे 8 प्रिंसिपल्स को आउटलाइन कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे हम, वी विल टॉक अबाउट द ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट एंड सपोर्ट दो जनों के बीच, जैसे अब हम पार्टनर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के गोल्स को, चाहे वो करियर गोल्स है, पर्सनल गोल्स है। पर्सनल गोल्स कैसे कि भाई मुझे पतला होना है, किसी का है कि जिम जाना है, किसी को है कि नहीं मुझे प्रोफेशनली ये मेरा स्टार्टअप का मन है, व्हाटएवर जो भी है, मुझे कुकिंग सीखनी है, कोई बोले मुझे सिलाई सीखनी, जो भी अपने एक दूसरे के गोल्स हैं। रिस्पेक्टिंग राइट्स टू इंडिविजुअल ओपिनियन, कि भाई एक बंदे की, सामने वाले की अपनी खुद की ओपिनियन हो सकती है, उसको अधिकार है। ठीक है, और एक्टिविटीज़, ठीक है, वो अपनी मर्जी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है सामने वाला। तो ये जो एक सपोर्ट है और ये रिस्पेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ट्रस्ट, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे की ओपिनियंस की, एक दूसरे के गोल्स की। ठीक है, जो कि डोमेस्टिक अगर नहीं है, हाउस होल्ड अच्छा नहीं है, मतलब एब्यूज़ है, अच्छा माहौल नहीं है, तो वहाँ आप क्या देखोगे कि ट्रस्ट तो होता ही नहीं है। लाइक समवन इज़ गोइंग टू जिम, तो एक मेरी क्लाइंट की, तो शी इज़ लाइक 80 kgs, तो शी वांटेड टू लूज़ वेट। अब वो कह रही कि दीदी मैं 80 kgs क्यों मैं लूज़ करना चाहती हूँ वेट, बट माई हस्बैंड इज़ लाइक तू यूट्यूब से देख के कर ले, क्योंकि मतलब ही डिडंट ट्रस्ट हर कि वो जाएगी कहीं, जिम जाएगी, योगा क्लास में जाएगी। तो अब जहाँ ट्रस्ट भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो दैट इज़ सच अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़, ये फर्स्ट स्टेप है। ये जो अभी हम स्टेप्स की बात करेंगे, इसे हम इस कंटेक्स्ट में भी ले सकते हैं। अगर कोई कपल है, वो कपल थेरेपी नहीं जाना चाहता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल या जो भी रीजंस, तो अगर वो ये वीडियो भी अच्छे से बैठ के देखे और डिस्कस करे, एक असेसमेंट बनाए, तो इस वीडियो में एक चेकलिस्ट बनाए बेसिकली कि क्या एक, मतलब हस्बैंड अपनी चेकलिस्ट अलग, फीमेल अपनी वाइफ अलग चेकलिस्ट बनाए कि भाई हम ये करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, सो दैट वुड हेल्प। तो ये एक तरह से उसी वे में काम आएगा असेसमेंट की। तो ट्रस्ट एंड सपोर्ट, सपोर्ट बेसिकली देखो रिस्पेक्ट है। आप अगर सपोर्ट भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करो कि सामने वाला क्या एक्टिविटीज़ में जा रहा है। अगर उसे ड्राइंग पसंद है, उसे आर्ट पसंद है, तो अब तुम आर्ट की मजाक उड़ा रहे हो कि नहीं दैट इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल इनफ। मतलब हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की स्टोरी सुनी है, तो वो बहुत ही मतलब मीडियोकर माइंडसेट है। सेकंड हम बात करें जैसे रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट, लिसनिंग नॉन जजमेंटली, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पूरी बात सुनते ही नहीं है कई लोग।
बीच में ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, या नहीं ये तो नहीं करना है। तो लिसनिंग नॉन जजमेंटली, बीइंग इमोशनली अफर्मिंग। अब इमोशनली अफर्मिंग तो तब होंगे जब इमोशनली अवेलेबल होंगे। तो मतलब काफ़ी एम्पैथेटिकली एंड सेंसिटिवली चीज़ें, मतलब रिलेशनशिप जब आप चलाते हो तो ये चीज़ें बहुत नेचुरल है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा गोल बना के करने वाली नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी लैकिंग है जिनकी बात हम कर रहे हैं। एंड वैल्यूइंग डिफरिंग ओपिनियंस। भाई ठीक है, उसकी ओपिनियन अलग है मुझसे सामने वाली की, बट उसको भी वैल्यू करना, ठीक है, समझना कि हाँ ठीक है, वैल्यू मतलब डिफ़र हो सकती है ना ओपिनियन। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर। कई लोग होते हैं, कुछ बात करनी होती है, लाइक किसी को, लेट्स सपोज किसी को कुछ लेना है, अब उसे पता है कि नहीं मैं तो उससे बोल ही नहीं सकूँगी अपने हस्बैंड से, या हस्बैंड को कुछ काम है मैं तो अपनी वाइफ को बता ही नहीं पाऊँगा क्योंकि वो तो कलेश कर देगी। ऐसे ऐसे बोलते हैं, जैसे टॉकिंग एंड एक्टिंग इन वेज दैट अलाउ अदर्स टू फील सेफ टू डिसअग्री। भाई सामने वाला डिसअग्री कर पाए, उसके पास ये अधिकार तो है, बट आप उसे दे नहीं रहे हो। नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर। कई लोग इतने ज़्यादा उन्हें एंगर इश्यूज़ होते हैं कि वो अपने पार्टनर के बोलते ही वो भड़क जाते हैं, ठीक है। ये पार्टनर में भी हो सकता है, पेरेंटल में भी हो सकता है। पेरेंट्स इतना सेफ स्पेस दे अपने बच्चों को कि बच्चा एटलीस्ट अपनी बात एक्सप्रेस कर सके। सो नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर, डराना धमकाना, ये सब रिलेशन में कोई इसका काम नहीं है, बिकॉज इम्बैलेंस ऑफ पावर है बेसिकली अगर आप डरा धमका रहे हो, ठीक है। इक्विटेबल रिलेशनशिप के लिए हम जाना चाहते हैं। नाउ दिस इज एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल सेपरेटनेस। भाई सामने वाला हमसे एक इंडिविजुअल इंसान है, मतलब या ना ही उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना कि भाई तू जहाँ जाएगा मुझे बता के जाइयो, मुझसे वीडियो कॉल कर लियो, मुझे लेके जाइयो। ये वाली चेप भी नहीं होना है, और ये भी नहीं कि इंक्लूजन ही नहीं है, भैया कहीं निकल गए और बताया ही नहीं, हम तो भाई निकल गए ऊटी और पता ही नहीं है स्पाउस को, तो वो वाला सीन भी नहीं होना चाहिए। सो एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल सेपरेटनेस वाइल स्टिल इंक्लूडिंग ईच अदर्स इन योर लाइफ। तो इंक्लूजन भी है कि हाँ भाई मेरा पार्ट है, मेरी लाइफ का पार्ट है ये, बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस है, उसकी खुद की अपनी आज़ादी, अपनी इंडिविजुअलिटी है पार्टनर की भी है, जिस भी रिलेशन की हम बात करें। सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट इंडिविजुअलिटी एज वेल, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्टिंग ये ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ। अरे भाई मैं भी मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मैंने ये करा है तो हाँ आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। जो पास्ट में अब्यूज़ हुआ है इसका मतलब ये है, लेकिन नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो भी उससे नुकसान हुआ है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। इस चीज़ को एडमिट करना, और हाँ एडमिट रॉन्ग डूइंग, एंड जो मैंने गुस्सा किया है उससे दूसरों पे नहीं डाल देना कि नहीं तूने यू ट्रिगर्ड मी, तेरी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। सबसे ज़्यादा ये मुझे लगता है सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ब्लेम गेम, अपनी खुद की हरकतों का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। बहुत गलत बात है। अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर का, अपने साइकोटिक बिहेवियर का, यू कांट ब्लेम एनीवन एल्स। स्टॉप बीइंग अ विक्टिम मेंटालिटी छोड़नी होगी, ठीक है। तो ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर रिलेटिव्स, मतलब रिलेशंस, कि भाई हाँ मतलब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए कि गलती कहाँ थी। ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अकाउंटेबिलिटी, कि हाँ भाई अब्यूज़ तो किया है, मारपीट दिया बीवी को, या किसी के भी साथ कुछ गलत किया तो एडमिट करो, आगे बढ़ो, अब उससे फिर से रिपीट ना करो, ठीक है। नेगोशिएशन, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दिस नेगोशिएशन।
सो सीकिंग म्यूचुअली, एक सेकेंड, अब भाई ऐसे रेजोल्यूशन निकाल के लाओ कॉन्फ्लिक्ट के जो सबके लिए सेटिस्फाइंग हो और ओपन भी हो किया, हाँ चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज कि घर में वाइट वॉश होना है, कोई कह रहा है भैया ये कलर वाइट कलर, कोई कह रहा है कि नहीं ये टेक्सचर्ड वाला पेंट का है, कोई कहेंगे ये नई वॉलपेपर लगाएंगे। अब ठीक है, किसी ने वॉलपेपर कह दिया, किसी ने वाइट पे। अब सबका तो नहीं हो सकता, बट हाँ जैसे रूम वाइज हो सकता है। तो मतलब आप आपस में डिस्कस करोगे तभी कुछ नए रेजोल्यूशन निकलेंगे। बात ही नहीं करोगे, ये बोलोगे नहीं नहीं इसी की चलेगी या उसी की चलेगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, नेगोशिएशन सबके लिए सेटिस्फाइंग हो, नेगोशिएट करो, या जो भी मतलब जैसे ये वाइट वॉश का तो एक एग्जाम्पल था, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक फेयरनेस मेकिंग मनी डिसीजंस टुगेदर एंड शेयरिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज इक्विटेबली। सो इकोनॉमिक फेयरनेस मतलब जब आप जो भी रिसोर्सेज है आपके, कई जगह जैसे क्या होता है पैसों का, मान लो फॉर एग्जांपल वाइफ को पता ही नहीं है पैसे कहाँ रखे हैं बंदे के, कुछ नहीं पता कहाँ है, तो और डिसीजंस लिए जा रहे तो किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर से ही लिए जा रहे हैं कि मतलब उनके साथ मिलके लिए जा रहे हैं। तो ऐसी ये दिस इज़ नॉट फेयरनेस, दिस इज़ वेरी अनफेयर, राइट। सो इकोनॉमिक फेयरनेस हो, फिनेंशियल डिसीजन साथ लेके मतलब लिए जाएं, सबसे बड़ी बात, एंड शेयरिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज इक्विटेबली। मतलब कि अगर आपने 2 लाख हर महीने के निकाले हैं खर्चे के लिए, तो ऐसा नहीं कि इस पे एक्सेस सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बंदे का है फैमिली में। ठीक है, तो उसमें अच्छे से वही, फिर ये सारे इंटर रिलेटेड है, नेगोशिएशन एंड ऑल, राइट। नाउ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एक जने ने ही ठेका नहीं लिया सब कुछ करने का। म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल लेबर। घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं, एक ही जना लगा हुआ है, फिजिकल लेबर, इमोशनल लेबर, कहीं जाना है पता है रिश्तेदारी में, वहाँ ताने सुनने पड़ेंगे, इमोशनल लेबर, बट एक ही जने को सुनने पड़े। तो दिस काइंड ऑफ इमोशनल लेबर में ये भी हुआ कि जैसे कि सबसे ज़्यादा ये आपका न्यू मॉम्स डिप्रेशन में जाती हैं, तो वो इसीलिए जाती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, क्योंकि वाइफ मतलब जो मदर है न्यू मॉम है वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है। उन्हें लगता है कि यहाँ तो कोई मतलब खाना पीना उन्हें मिल रहा होता है, लेकिन स्टिल इमोशनली कोई पूछने नहीं आता है, बिल्कुल कोई पूछने नहीं आता। ऊपर से बच्चे के कोई कोल्ड वोल्ड होता है तो उस पर और ब्लेम हो जाता है कि तूने ऐसा किया इसलिए बच्चे के हो गया, मतलब 1000 तरह के ब्लेम। तो भाई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अकेली तो है नहीं, राइट। तो और भी अलग अलग तरह के सिनेरियोज़ में तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, म्यूचुअल एग्रीमेंट और शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बट जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि तू ये काम कर मैं ये काम कर, ऐसे ठीक है, एक के सर पे सब कुछ नहीं डंप कर देना। तो ये था हमारा इक्विटी व्हील। ठीक है जी, अब इसमें आप देखिए कि आपके रिलेशनशिप्स में क्या क्या मिसिंग है और क्या क्या है ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, और आप क्या बेहतर बना सकते हो। सो दिस वॉज इट, आई होप इट हेल्प्स। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। चलो जी, जय श्री राम, जय श्री राम।